आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर इंग्लिश बुक के चैप्टर नंबर 6 को। टाइटल है फाइंडिंग द किंग, यानी एक राजा की खोज। तो ये पूरा चैप्टर एक प्ले फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी एक नाटक के रूप में। कुछ इसमें कुछ सीन्स है, अलग अलग सीन हैं। तो पहले इस प्ले को स्टार्ट करने से पहले इस प्ले के कुछ किरदारों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है नरेटर, जो इस पूरी कहानी को सुना रहे हैं। नेक्स्ट है आर्की बिशप ऑफ कैंटरबरी, ये इंग्लैंड के चर्च के एक बड़े हेड हैं, या फिर कह सकते हैं हाई रैंक पर एक प्रीस्ट हैं। नेक्स्ट है यंग आर्थर, 15 साल का एक नौजवान लड़का। सर के और सर एक्टर, ये दोनों पिता और बेटे हैं। मर्लिन एक जादूगर। अदर नाइट्स कुछ सूरवीर योद्धा, राजकुमार और कुछ साधारण लोग। ये सभी इस पूरे प्ले के कुछ किरदार हैं। तो सबसे पहले शुरू हुआ है सीन 1, जिसमें स्टेज पर लगभग अंधेरा है और पीछे बैकग्राउंड में एक मधुर संगीत बज रहा है, और इसी दौरान नरेटर अपनी इस कहानी को सुनाना शुरू करते हैं। नरेटर बोल रहे हैं कि ब्रिटेन के राजा उथर पेंड्रैगन के मरने के बाद जाहिर तौर पर उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए पूरे देश में ये हलचल मच गई कि आखिर अगला राजा कौन होना चाहिए। सभी सूरवीर योद्धा ताज पहनना चाहते थे, यानी हर कोई राजा बनना चाहता था। लेकिन राजा उथर पेंड्रैगन का एक बेटा भी था, जिसका नाम था आर्थर। कोई भी आर्थर के बारे में नहीं जानता, क्योंकि जब आर्थर एक छोटा बच्चा था, एक बेबी था, तभी गुप्त रूप से उसे यहाँ से, राज्य से कहीं दूर ले जाया गया। एक बूढ़ा जादूगर जिसका नाम है मर्लिन, वह आर्थर को सर एक्टर की देखभाल में छोड़ गया। सर एक्टर एक महान और भरोसेमंद योद्धा हैं। जब आर्थर लगभग 15 साल का हो गया तो आर्की बिशप ऑफ कैंटरबरी, यानी हाई रैंक पर जो प्रीस्ट हैं, उन्होंने जादूगर मर्लिन की सलाह पर सभी लंदन के सभी सूरवीर योद्धाओं को देश में चल रहे इस हलचल को, इस हड़बड़ी को ख़त्म करने के लिए बुलाया। ये क्रिसमस का समय था और चर्च में प्रीस्ट भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें कोई संकेत दे, भगवान को ये संकेत दे कि उन्हें इंग्लैंड का सही राजा मिल सके, कि कौन इंग्लैंड का सही राजा होना चाहिए। अचानक ही चर्च के आंगन में एक बड़ा सा पत्थर लाया गया। स्टेज पर हल्के हल्के धीमे धीमे रोशनी आती है, जो कि चर्च का आंगन बना हुआ है। यहाँ पर चर्च के आंगन में एक बड़ा सा स्क्वायर शेप में पत्थर लाया जाता है, जो दरवाजे के सामने रख दिया जाता है। इस पत्थर के बीचों बीच एक तलवार फंसी हुई थी। तलवार पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। कुछ लिखा हुआ था, और जितने भी सूरवीर योद्धा थे वो चर्च के आंगन में बाहर आए। सभी लोग हैरान और उत्सुक थे पत्थर को देखकर। नरेटर हमारे कह रहे हैं कि उस तलवार पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था कि जो भी इस तलवार को इस पत्थर से बाहर निकाल सकेगा, वही इंग्लैंड का सही मायने में राजा होगा। आर्की बिशप ने कहा कि यहाँ पर सभी लोग इस तलवार को निकालने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी आकर इस तलवार को निकालने की कोशिश कर सकता है और ये साबित कर सकता है कि वही इंग्लैंड का सही मायने में राजा है। बहुत से सूरवीर योद्धाओं ने कोशिश की, पर कोई भी उसे हिला तक नहीं सका। आर्की बिशप ने फिर कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ पर वो इंसान है ही नहीं जो राजा चुना जाएगा, पर भगवान जल्दी ही हमें कुछ संकेत देंगे और हमें दिखाएंगे कि कौन राजा होना चाहिए। इस दौरान 10 योद्धा इस पत्थर की सुरक्षा करेंगे। ये नए ईयर की शाम है और एक महान टूर्नामेंट होने जा रहा है, इसलिए सभी सूरवीर योद्धा और कॉमन पीपल एक साथ मिलकर वहाँ पर, जब तक राजा की पता नहीं चलता, कि जब तक कोई राजा नहीं बनता, तब तक सभी लोग और सूरवीर योद्धा मिलकर उस टूर्नामेंट में जश्न मनाएंगे, जिससे कि देश में ज़्यादा हलचल ना हो। सीन 2 चर्च का है, जहाँ पर सीन 2 सुनसान चर्च है और पत्थर बीचों बीच रखा हुआ है, और यहाँ पर अब इस समय कोई भी सुरक्षा पत्थर का नहीं कर रहा। नरेटर बता रहे हैं कि ये दिन है टूर्नामेंट का, और यहाँ तक कि जो सूरवीर योद्धा उस पत्थर की रक्षा कर रहे थे, वो भी इस टूर्नामेंट को अटेंड करने के लिए चले गए। सर एक्टर और उसका बेटा सर के, और साथ में यंग आर्थर, ये तीनों भी इस टूर्नामेंट में आए हुए हैं। लेकिन
सर के को, जो सर एक्टर का बेटा है, असली बेटा सर के, उसे पता चलता है कि वो महल से अपनी तलवार लाना तो भूल ही गया। उसने आर्थर से कहा कि तलवार लेकर आओ मेरे लिए। आर्थर चर्च के आंगन में पहुंचा, घोड़े से उतरा और पत्थर तक गया। आर्थर ने देखा कि महल में कोई ऐसा नहीं है जो उसे अंदर जाने देगा, इसलिए और साथ ही उसे यानी सर एक्टर के बेटे के लिए एक तलवार चाहिए। तो आर्थर ने कहा कि मैं इसी तलवार को ले जाता हूँ, जो सामने पत्थर में लगी हुई थी। आर्थर ने उस तलवार को हैंडल से पकड़ा, खींचा और धीरे से बड़ी जल्दी उसे निकाल लिया। फिर वह अपने घोड़े पर बैठा और वहाँ से चला गया। नेक्स्ट है सीन 3। टूर्नामेंट में आर्थर घोड़े पर सवार सर के पास तलवार लेकर पहुंचा। जैसे ही सर के पास वो तलवार लेकर पहुंचा, के ने उस तलवार को पहचान लिया और तलवार को आर्थर से ले लिया और तेजी से अपने घोड़े पर सवार अपने पिता के पास पहुंचा। सर के ने अपने पिता से घबराहट वाली आवाज़ में कहा, सर देखो, ये मैं हूँ और कोई नहीं। मैं ही अब इंग्लैंड का राजा चुना जाऊँगा, क्योंकि मेरे हाथों में वही तलवार है जो पत्थर में लगी हुई थी। एक्टर यानी उसके पिता कहते हैं, तलवार को देखते हुए और बड़ी ही तेज आवाज़ में बोलते हैं, मुझे सच बताओ, क्या तुमने ही इस तलवार को पत्थर से निकाला? सर के थोड़ा निराश होता है, पर लेकिन तेज़ी से बोलता है, नहीं, मैंने इसको नहीं पत्थर से नहीं निकाला। आर्थर इसको मेरे लिए तलवार को लेकर आया। सर एक्टर ने फिर आर्थर से कहा, तुमने ये तलवार कैसे निकाली? आर्थर ने बताया कि मैं जब महल पहुंचा सर के लिए तलवार लेने के लिए, तो मैंने पाया कि सभी दरवाजे बंद हैं और हर कोई टूर्नामेंट में गया हुआ है, तो मैंने जल्द ही चर्च के आंगन में पहुंचा, इस तलवार को पत्थर से निकाल लिया। सर एक्टर ने कहा, चलो दोबारा से चर्च के आंगन में चलती हैं। सभी यहाँ से चर्च के तरफ निकल पड़े। नेक्स्ट है सीन 4। अभी भी चर्च का आंगन खाली है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब 2 योद्धा यानी सर के और सर एक्टर और साथ ही आर्थर तलवार के साथ वहाँ पहुँचे। सर एक्टर आर्थर से कहते हैं, चलो मुझे तलवार को फिर से वापस उसी जगह पर लगा के दिखाओ और फिर से उसे खींचकर निकालना। आर्थर ऐसे ही करता है। आर्थर तलवार को फिर से उस पत्थर में लगा देता है। सर एक्टर उसे पहले खींचने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद उसके बेटा सर के उसको निकालने की कोशिश करता है। पूरी ताकत लगाते हैं, पर कोई भी उन दोनों में से इसे नहीं निकाल पाता। फिर उसके बाद आर्थर तलवार को पकड़ता है और आराम से उसको निकाल लेता है। इसे देख सर एक्टर और सर के दोनों आर्थर के सामने झुक जाते हैं। आर्थर अपने पिता और अपने भाई से कहता है कि आप मेरे सामने घुटने टेक कर क्यों झुके हुए हो? सर एक्टर कहता है, आर्थर, यू वेयर इंटरेस्टेड में, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा कि जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता पता नहीं क्यों तुम्हारे माता पिता ने मुझे ये पता नहीं चला कि तुम कौन हो। जब तुम छोटे थे तो मुझे तुम्हारे माता पिता के बारे में नहीं जानता था। एक अजीब बात ये थी कि वो तुम्हें मेरे पास छोड़ कर गए थे। कुछ सोना भी मेरे पास उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ा था, जिसे का इस्तेमाल मैं तुम्हें बड़े करने में कर सकूं और तुम्हें पालने में कर सकूं। और फिर वह लोग वहाँ से गायब हो गए जो तुम्हें मेरे पास छोड़कर गए थे। अब मुझे पता चल रहा है कि तुम किसी महान लोगों में से एक हो। मुझे लगता है हमें ये बात आर्किबिशप को बतानी चाहिए, यानी प्रीस्ट को। और फिर सीन 4 यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट है सीन 5। कुछ दिन बाद आर्किबिशप और कुछ राजकुमार, कुछ योद्धा एक साथ चर्च के आंगन में आ जाते हैं। आर्किबिशप घोषणा करते हैं कि सर एक्टर ने मुझे बताया कि तलवार को उसका असली मालिक मिल गया, पर लेकिन मैं फिर से ट्रायल करना चाहता हूं सभी लोगों के सामने। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। कोई भी चाहे तो इस तलवार को यहाँ से निकाल सकता है और उसके बाद अगर कोई नहीं निकाल पाता तो फिर आर्थर इसको निकालेगा। सभी ने कोशिश की लेकिन उसे निकालने की, लेकिन तलवार को निकालने का काम व्यर्थ गया। फिर आर्थर ने
को बड़े ही आसानी से उस तलवार को निकाल लिया। ये देख वहाँ के सभी राजकुमार, सूरवीर योद्धा और राजकुमार गुस्सा हुए। पहला योद्धा कहता है, ये तो एक छोटा लड़का है, ये कहीं किसी भी मायने में राजा नहीं बन सकता। एक प्रिंस कहता है कि हम इसको अपना राजा स्वीकार करने से इनकार करते हैं। दूसरा योद्धा कहता है कि हमें एक और ट्रायल चाहिए। फिर दूसरा राजकुमार कहता है, हाँ बिल्कुल, हमें दोबारा किसी और दिन कोशिश करनी चाहिए। आर्कीबिशप भी कहते हैं, ठीक है, जैसा आप चाहें। सीन 5 यहाँ पर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट आता है सीन 6। फिर से चर्च का आंगन है। यहाँ पर पहले से ज़्यादा लोग इकट्ठा हैं और साथ ही इस बार कॉमन लोग भी हैं, साधारण लोग। नरेटर फिर कह रहे हैं कि 3 times दे हेल्ड अ ट्रायल, कि 3 बार लोगों ने कोशिश की तलवार को निकालने की, यानी अलग अलग दिन पर 3 बार ट्रायल चले, पर हर बार एक ही घटना घटती। आखिर में एट लास्ट इट वॉज द फीस्ट ऑफ पेंटकोस्ट, द टाइम हाउएवर मर्लिन हैज़ टू अपीयर टू गैदरिंग। ये समय वो था जब मर्लिन अब भीड़ में से किसी को चुनने वाले थे। वंस अगेन मैनी नाइट्स एंड प्रिंस ट्राई टू पुल आउट द स्वॉर्ड एंड फील्ड। एक बार फिर बहुत से सूरवीर योद्धा और राजकुमार ने तलवार को निकालने की कोशिश की, पर लेकिन फिर से फेल हो गई। आर्थर ने फिर से कोशिश की और उसको निकाल लिया, लेकिन उसे देख सभी लोग गुस्सा हो रहे थे। फिर इसी पर मर्लिन वहाँ पर एंटर होता है। मर्लिन यानी वो जादूगर। जादूगर आर्थर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि सभी लोग राजा के असली बेटे राजा आर्थर पेंड्रैगन के असली बेटे के सामने झुको, वही हमारे सामने खड़े हुए हैं आज। हर कोई ये सुनकर हैरान हो जाता है। आर्कीबिशप फिर जादूगर मर्लिन से पूछते हैं, आप ये क्या कह रहे हो? कौन ये जानता है कि किसी ने भी ये अभी तक नहीं सुना कि आर्थर पेंड्रैगन का भी कोई बेटा है? जादूगर मर्लिन कहता है कि बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि जब आर्थर बहुत छोटा बच्चा था, तो मैंने आई सो दैट आर्थर पेंड्रैगन विल डाई बिफोर लॉन्ग, कि मैंने ये देखा कि आर्थर पेंड्रैगन जल्द ही मरने वाले हैं। मुझे डर था कि उनके जो राजा की जो दुश्मन है वो किसी तरीके से बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे ताज के लालच में। तो मैंने राजा की रिक्वेस्ट पर बच्चे को सर एक्टर को सौंप दिया, जिसे वो अपने बच्चे की तरह, अपने बेटे की तरह बड़ा कर सके और पाल सके। और उन्होंने साबित भी किया। अब ये आर्थर ने साबित किया कि वही ताज का असली मालिक है। हर कोई ये सुनकर कि आर्थर ही राजा का बेटा है, हर कोई ये सुनकर हैरान हुआ। वो एक बार फिर आर्थर पत्थर के पास गया और उस तलवार को निकाला। आर्थर के तलवार निकालने के बाद सभी लोग आर्थर की जय जयकारें करने लगे, कहते लॉन्ग लिव किंग आर्थर। और ऐसा कहकर सभी लोग आर्थर के सामने झुक गए। नरेटर ने यही आखिर में कहानी ख़त्म की और कहा, एंड सो आर्थर बिकम किंग ऑफ इंग्लैंड एंड ऑल गिव हिम एलिगेंस, कि इसी तरह आर्थर इंग्लैंड का राजा बना और सभी ने उसको सम्मान दिया। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इसके बाद इसके बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज मैं जल्द ही चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आज का ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इस बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।